तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जरा गोता लगा रहे हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प प्राचीन भारतीय शिक्षाओं में। ये शिक्षाएं जुड़ी हैं एक विद्यार्थी के जीवन से और फिर उसके बाद के जीवन से भी। हमारे पास कुछ अंश हैं प्राचीन ग्रंथों के। इनमें एक ब्रह्मचारी मतलब छात्र के लिए जो व्रत या नियम तय थे उनकी बात है, और फिर जब पढ़ाई पूरी होती थी तो आचार्य यानी गुरु क्या उपदेश देते थे वो भी है। इस गहरी डुबकी का मकसद यही समझना है कि भाई प्राचीन शिक्षा में अनुशासन, नैतिक आचरण और जो सीखा है उसे जीवन में उतारने पर कितना जोर था। हाँ, और देखिए यहाँ सबसे आकर्षक बात ये है कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं थी। ये असल में चरित्र बनाने की, व्यवहार को सही दिशा देने की पूरी प्रक्रिया थी। ये वो सबक थे जो एक तरह से व्यक्तित्व की नींव रखते थे। बिल्कुल, और ये नींव अनुशासन से ही शुरू होती थी। अगर हम ब्रह्मचारी के व्रतों की बात करें तो ग्रंथ बताते हैं कि छात्रों को कई चीजों से परहेज करना होता था, जैसे मद्य यानी शराब, मांस, गंध कोई भी सुगंधित चीज, फूलों की माला पहनना, खटाई खाना, ये सब मना था। हाँ, और लिस्ट लंबी है। अरे हाँ, यहाँ तक कि जूते और छाते जैसे आजकल की आम चीजें, उनका भी त्याग करने को कहा गया है। ये आज के हिसाब से सोचे तो काफी सख्त लगता है ना? हाँ, सख्त तो लगता है, पर जरूरी बात यह है कि ये नियम सिर्फ बाहरी दिखावा या पाबंदी नहीं थे। ये छात्र की सारी ऊर्जा को एक जगह फोकस करने का तरीका थे, सीखने पर। शारीरिक सुख सुविधाएं जैसे अच्छा खाना, सुगंध, आरामदायक चीजें, इनसे दूरी, और साथ ही मन को भटकाने वाली भावनाएं। अच्छा, भावनाएं भी? हाँ, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, डर, शोक, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब पर काबू रखना। और तो और नाच गाना, जुआ खेलना, किसी की निंदा करना, झूठ बोलना या जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, ये सब भी मना था। मकसद साफ था, ध्यान और ऊर्जा पूरी तरह पढ़ाई पर लगे। आज के मल्टीटास्किंग जमाने से तो बिल्कुल ही अलग सोच है ये। और इसी कड़ी में मैंने पढ़ा कि अकेले सोने और वीर्य रक्षा पर भी खास जोर दिया गया है। इसका मकसद भी शायद वही एकाग्रता और ऊर्जा बचाना रहा होगा। मुख्यतः हाँ, देखिए, शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बचाकर पूरी तरह ज्ञान पाने में लगाना, यही लक्ष्य था। बाहरी सुख और ये जो भावनात्मक उतार चढ़ाव होते हैं, इनसे दूर रहकर छात्र पढ़ाई में पूरी तरह से समर्पित हो सके, सोच यही थी। तो ये तो हुई छात्र जीवन की एक तरह से तपस्या की बात। लेकिन जब ये मुश्किल दौर पूरा होता था और छात्र वापस दुनिया में कदम रखने वाला होता था, तब गुरु उसे क्या सिखाते थे? ये जो समावर्तन संस्कार था, पढ़ाई पूरी करके घर लौटने का रिवाज, उसमें क्या खास उपदेश होता था? उस उपदेश में आप देखेंगी व्यवहारिक जीवन जीने का पूरा सार है। आचार्य कहते थे, सत्य बोलो हमेशा, धर्म का आचरण करो, अपने कर्तव्य निभाओ, नैतिक जिम्मेदारियां पूरी करो, और हाँ, स्वाध्याय यानी सेल्फ स्टडी कभी मत छोड़ना। ये नहीं कि पढ़ाई खत्म तो सीखना बंद। सही बात है। और फिर गुरु को उचित दक्षिणा देकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, विवाह करके संतान पैदा करो, ये भी निर्देश था। तो ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक उपदेश नहीं लग रहा, ये तो समाज और परिवार में अपनी भूमिका निभाने की एक बड़ी स्पष्ट सी रूपरेखा है। सत्य, धर्म के साथ साथ सेहत का ध्यान रखना, कुशलता बढ़ाना, ऐश्वर्य यानी समृद्धि के लिए प्रयास करना, और पढ़ने पढ़ाने में कभी आलस या लापरवाही ना करना, ये सब बातें भी हैं। बिल्कुल सही कहा। और सामाजिक कर्तव्यों का भी देखिए कितना साफ जिक्र है। माता पिता, आचार्य और अतिथि, इनको देवता की तरह मानकर सेवा करना, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगी व्यवहारिक बात भी सिखाई जाती थी, वो ये कि अगर गुरु या बड़ों के आचरण में कोई कमी दिखे, कोई दोष दिखे, अच्छा, तो क्या करें? तो उनके केवल अच्छे कामों का, जो धर्म के अनुसार हो, उन्हीं का पालन करना। उनके गलत कामों या पापाचरण का अनुकरण बिल्कुल नहीं करना। अरे वाह, ये तो बहुत ही संतुलित नजरिया है। आंख बंद करके किसी के पीछे नहीं चलना है, चाहे वो गुरु ही क्यों ना हो। विवेक का इस्तेमाल करना है। जी बिल्कुल, विवेक सर्वोपरि है। लेकिन अगर किसी काम या व्यवहार को लेकर शक हो मन में कि ये सही है या गलत, तब क्या करने की सलाह दी गई है? हाँ, ये भी बताया गया है। तब निर्देश है कि ऐसे में उन लोगों के रास्ते पर चलना चाहिए जो विचारशील हो, निष्पक्ष हो, जिनका स्वभाव नरम हो, जो धर्मात्मा हो और ज्ञानी हो। जैसा वो लोग किसी स्थिति में करते
वैसा ही करना चाहिए। ये फिर से विवेक के इस्तेमाल पर ही जोर है। और एक और चीज थी जो मुझे थोड़ी चौंकाने वाली लगी, दान के बारे में। कहा गया है कि दान देना चाहिए, लेकिन उसके पीछे की भावना वो कुछ भी हो सकती है। श्रद्धा से दो या बिना श्रद्धा के भी दो, दिखावे के लिए दो, शर्म से दो, डर से दो या किसी वचन के तहत दो। अश्रद्धा या डर से भी दान, ये थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, अजीब लग सकता है, पर यही बात तो मानवीय स्वभाव की गहरी और यथार्थवादी समझ दिखाती है। उपदेश सिर्फ ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते, वो ये भी मानते हैं कि इंसान हमेशा पूरी श्रद्धा या नेक नियत से ही काम नहीं करता। कभी कभी लोक लज्जा से या किसी डर से या दिखावे के लिए भी शायद अच्छा काम कर जाए। महत्वपूर्ण ये है कि कर्म हो, दान दिया जाए। अच्छा, तो अंत में ये सब कुछ धर्माचरण के महत्व पर आकर टिकता है? हाँ, बिल्कुल, निचोड़ यही है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? क्या सिर्फ ज्ञान हासिल कर लेना ही काफी नहीं है? देखिए, ग्रंथ साफ कहते हैं पढ़ने पढ़ाने का, वेद और शास्त्र जानने का असली फायदा, असली फल तभी मिलता है जब उसमें बताए गए धर्म का पालन किया जाए, मतलब सही आचरण किया जाए। जीवन में सच्चा सुख उसी को मिलता है जो विद्या पाकर उसके अनुसार जीता है, धर्म के रास्ते पर चलता है। ज्ञान और कर्म का ये जो अटूट रिश्ता है, यही प्राचीन भारतीय शिक्षा का, आप कह सकती हैं, मूल था। तो इस गहरी डुबकी का सार यही निकलता है कि ये प्राचीन अंश विद्यार्थी जीवन में तो गहरे अनुशासन की बात करते ही हैं, साथ ही फिर पूरे जीवन के लिए एक नैतिक दिशा दिखाते हैं, जैसे सत्य, धर्म, सेवा, विवेक, इन सब का महत्व बताते हैं। और सबसे बड़ी बात, ज्ञान तभी सार्थक है जब वो कर्म में बदले, सही आचरण में उतरे। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। ये बात वाकई दिलचस्प है कि दान देने के इतने अलग अलग कारण क्यों गिनाए गए हैं, श्रद्धा से लेकर डर या शर्म तक। क्या ये सिर्फ एक लिस्ट है, या फिर ये उस समय के समाज और इंसान की जो प्रेरणाएं होती हैं, उनकी जटिलता की तरफ एक गहरा इशारा है? वाकई ये एक गहरा सवाल है सोचने के लिए। और इसी विचार के साथ हमारी ये गहरी डुबकी यहीं समाप्त होती है।